गुड मॉर्निंग एवरीवन, जोहार। सेमेस्टर 1 के जो आईआरसी जो हिस्ट्री में लिए हुए हैं उनके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो आप लोग देखिएगा कि सेमेस्टर 1 जो है आईआरसी जो है अभी नया सिलेबस जो बना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, उसमें बहुत सारी चीजें भारत के जो है बारे में बताया गया है। भारत की जो प्राचीन परंपराएं जो है, प्राचीन जो दर्शन, उसके बारे में भारत के इंपॉर्टेंस को बताया गया है। दूसरा, इतिहास के महत्व को बताने की कोशिश की गई है और इसको बहुत आगे तक जोड़ दिया गया है। एक तरह से देखा जाए तो स्वाधीनता आंदोलन तक जोड़ दिया गया है, ब्रिटिश काल तक जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी के आंदोलन तक जोड़ दिया गया। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आ रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ। पहला जो प्रश्न है कि भारतवर्ष की अवधारणा, भारत को कैसे जानते हैं, भारतवर्ष की क्या प्रासंगिकता, भारत का क्या महत्व है, भारत की क्या जो है कि विशेषता है, उन सबको जानना है। भारत के विभिन्न आयाम को जानना है, उसकी प्रासंगिकता को जानना है। भारत को जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है, इसकी व्याख्या करना है। भारत जम्बू द्वीप पहले कहा जाता था, उसको जानना है। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतिहास क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका विस्तार क्या है, महत्व क्या है, इसको बताना है। तो इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास का मतलब क्या निकलता है, इतिहास की जो है कि क्या फायदा है हमें, और इतिहास का विस्तार किस किस क्षेत्रों में किया गया है, इतिहास पढ़ने से क्या फायदा है ना, और इतिहास जो है कि हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, ये सब महत्व में आपको आएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के पाषाण काल से, भारत जब स्टोन एज के में जो था, मानव जो है जब पाषाण काल के पत्थर का यूज करता था, तो पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल से संबंधित आपको प्रश्न आएंगे। चौथा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसको बताना है, उसके पतन के कारणों को बताना है, और उसके नगर नियोजन योजना को जरूर बताना है आपको। तो सिंधु घाटी को पढ़ेंगे। छठा जो प्रश्न है, पांचवा जो प्रश्न है, भारत के प्रमुख व्यक्तित्व, आपके सिलेबस से बहुत सारे व्यक्तित्व दिए हैं, उन सब व्यक्तित्व को बताते हुए आप अशोक को, रजिया सुल्तान को, अकबर को और राजा राम मोहन राय को जरूर बताएंगे। तो इनको जरूर बताएंगे, और ये सब अपने अकेले अकेले भी एक छोटे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अशोक भी आ सकता है, अकबर भी आ सकता है, राजा राम मोहन भी आ सकता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इतिहास जानने के लिए, इतिहास को जो है कैसे और हम लोग अपलिफ्ट कर रहे हैं, इतिहास को कैसे हम लोग और जान रहे हैं, इतिहास को कैसे हम लोग और जो है कि समझ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग जो पुस्तकालय का यूज करते हैं, अभिलेखागार का यूज करते हैं, संग्रहालय का यूज करते हैं, इतिहास के लिए पर्यटन करते हैं, और उसमें बहुत सारे शिक्षाविद जो है अपने जो कार्यक्रम करते हैं, सेमिनार करते हैं, सम्मेलन करते हैं, उससे इतिहास को और जानते हैं, इतिहास का और महत्व बढ़ता है। छठा जो क्वेश्चन है, सातवां जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है गांधी जी की भूमिका, गांधी जी जो है राष्ट्रीय आंदोलन, उनकी भूमिका को, सारे आंदोलन को बताना है, जिस तरह सहयोग आंदोलन, सविनय का आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन को जरूर से बताना है। और जो लास्ट क्वेश्चन अगर आ सकता है शॉर्ट आंसर में, तो वो हो सकता है या लॉन्ग में भी आ सकता है, सिपाही विद्रोह, 1857 का सिपाही विद्रोह के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, उस पर चर्चा करना है। फिर कांग्रेस का गठन क्यों हुआ, उसके क्या परिणाम हुए, नरमदल गलंदर या बंगाल विभाजन, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। और एक है भू राजस्व व्यवस्था, जो ब्रिटिश काल में थे, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त, उससे भी 200 लाभ आ सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न को आप करेंगे तो आईआरसी के सारे प्रश्न आपको आ जाएंगे एग्जामिनेशंस में, आईआरसी के पेपर में सारे प्रश्न आपको एग्जाम में आ जाएंगे। तो इन सबको आप ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न को हम बता दिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम लोग जब चर्चा करेंगे तो हर टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।